प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग, सड़कों पर उतरे कई संगठनों के लोगों ने किया प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार साक्षी उपाध्याय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सोमवार को विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी देवी मंदिर चौराहे में एकत्र हुए। यहां से उन्होंने नगर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड के बाद से उत्तराखंड की जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। श्री नंदा देवी राजजात यात्रा के 26 पड़ाव पर अधिकारियों की गई तैनाती, डीएम ने दिए निर्देश। श्री नंदा देवी राजजात के सफल संचालन के लिए राजजात यात्रा के 26 पड़ाव पर पड़ाव अधिकारी और नोडल अधिकारी की डीएम ने तैनाती की। पड़ाव अधिकारी और नोडल अधिकारी पड़ाव के अध्यक्ष व पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पड़ाव स्थलों का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। इसके बाद सभी संबंधित रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय यात्रा अधिकारी नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 को देंगी। गडकरी की अध्यक्षता में हुई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग, सीएम धामी ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति को दिखाने वाला एक डिटेल वीडियो प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के सभी शिक्षकों का परीक्षा पे चर्चा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य, निर्देश जारी। प्रदेश के सभी शिक्षकों का परीक्षा पे चर्चा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। निदेशक अकादमिक शोध और प्रशिक्षण वंदना गर्ब्याल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। अपर निदेशकों और सभी सीईओ को जारी निर्देश में कहा गया कि हर जिले में सभी शिक्षकों का परीक्षा पे चर्चा पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। स्कूल स्तर पर अभियान के माध्यम से अभिभावकों का भी पंजीकरण किया जाए। मैदान में कोहरा तो पहाड़ में पाला बढ़ाएगा ठंड, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कब होगी बारिश। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरा तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाला ठंड बढ़ा सकता है, जबकि कुछ मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने से शीत दिवस जैसी स्थिति रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी जिले में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके चलते इन जिलों के कुछ हिस्सों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहेगी। आने वाले दिनों की बात करें तो प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 6 जनवरी को पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश में होगी सीबकथॉर्न की खेती, किसानों की आर्थिकी सुधारेगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में औषधीय गुणों से भरपूर सीबकथॉर्न फल का उत्पादन किसानों की आर्थिकी को मजबूत करेगा। प्रदेश सरकार सीबकथॉर्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बना रही है। पिथौरागढ़ जिले के दारमा व व्यास घाटी में वन विभाग ने सीबकथॉर्न की खेती को बढ़ावा देने की पहल की। सीबकथॉर्न औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ ही पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसकी जड़ें भूमि कटाव रोकने में सक्षम हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रेतीली भूमि होने के कारण भूमि का अत्यधिक कटाव होता है। व्यास घाटी के गर्व्यांग गांव में सीबकथॉर्न फल सबसे अधिक उत्पादित होगा। महंगे होटल्स में शादी पर रोक, महिलाएं ज्यादा गहने नहीं पहनेंगी, उल्लंघन पर लगेगा 1 लाख जुर्माना। शादी विवाह व अन्य आयोजनों में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए खत शिलगांव के पंचरा भंजरा स्थित महासू देवता मंदिर में ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में महंगे होटल्स, पार्क आदि में विवाह का आयोजन करने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा महिलाओं के अत्यधिक गहने पहनने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। खत स्याणा तुलसीराम शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में फिजूल खर्ची पर रोक लगाने पर चर्चा हुई। बैठक में सबकी सहमति से यह तय किया गया कि शादी विवाह के सभी आयोजन गांव व घरों में ही संपन्न कराई जाएंगी। अस्थायी दुकानों में लगी भीषण आग, देखते ही देखते ले लिया विकराल रूप, 4 जगह का सामान जलकर राख।
शहर कोतवाली क्षेत्र में अस्थायी दुकानों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी तेज थी कि लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मेहनत के बाद आग को फैलने से रोका, लेकिन तब तक करीब 4 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थीं। हरिद्वार कुंभ, गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगे रोक, गंगा सभा ने उठाई मांग। कुंभ मेला को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई गई है। कहा कि इसे हिंदू क्षेत्र घोषित किया जाए। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने सरकार से कुंभ क्षेत्र को हिंदू स्थान घोषित करने की मांग की। कहा कि अंग्रेजों के समय में भी नगरपालिका हरिद्वार में गैर हिंदुओं के हरिद्वार में ठहरने और व्यवसाय न करने का नियम था। इसलिए समय की मांग है कि आने वाले कुंभ से पहले सभी गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि यह भव्य और दिव्य कुंभ के साथ सुरक्षित कुंभ के लिए बहुत जरूरी है। कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में दिव्य और भव्य कुंभ कराए जाने की सरकार की घोषणा सराहनीय है। प्रदेश में बनेगी पहली म्यूजिकल फिल्म, 90 मिनट की चक्रव्यूह में रहेगी लोकगीतों की धुन। उत्तराखंड सिनेमा के इतिहास में पहली बार म्यूजिकल कल्चरल फिल्म का निर्माण हो रहा है। नए साल की शुरुआत पर निर्मित हो रही फिल्म चक्रव्यूह का शुभारंभ देहरादून में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने किया। इस फिल्म का निर्देशन शुभम सेमवाल कर रहे हैं। फिल्म की कहानी केदार घाटी के विद्वान आचार्य डॉक्टर कृष्णानंद नौटियाल की लिखित चक्रव्यूह पर आधारित है। फिल्म में केदार घाटी में गूंजने वाले लोक संगीत जैसे पंडवली, जागर, नगवली, रासा, ध्योपुरी, एडवली, मंदा क्रांता भारता, वीरनग्वली, बगडवली आदि पर आधारित होगा। 90 मिनट तक लोक संगीत से गूंजने वाले इस चक्रव्यूह में आचार्य डॉक्टर कृष्णानंद नौटियाल के द्वारा लोकगीतों को संकलित किया गया है, जिसमें संगीत निर्देशन अखिल मौर्य कर रहे हैं। सेल्फी के दौरान बच्चा सरयू में गिरा, मौके पर पुलिस और लोगों ने बचाया। बागेश्वर में एक पल की लापरवाही और सेल्फी की दीवानगी ने भीड़ भरे माहौल में अचानक दहशत भर दी। सरयू नदी पर उत्तरायणी मेले के लिए बनाए गए अस्थायी पुल पर मां के साथ सेल्फी लेते समय एक मासूम का पैर फिसल गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो सरयू में जा गिरा। मां की चीख सुनते ही आसपास मौजूद लोगों ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और तेज बहाव से बच्चे को निकाल लिया। सरयू बगड़ क्षेत्र में बने अस्थायी पुल पर महिला अपने बच्चे के साथ फोटो खिंचवा रही थी। संतुलन बिगड़ते ही बच्चा पुल से नीचे गिर गया। घर के बाहर खड़ा था व्यक्ति, भालू ने किया अचानक हमला, दरवाजा बंद करके बचाई मुश्किल से जान। कर्णप्रयाग आदिपत्री के ग्राम पंचायत बुंगा के कंडतोक में भालू ने घर के बाहर खड़े व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की। व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। क्षेत्र पंचायत सदस्य भूपेंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि शोर मचाने पर भालू वहां से भागा। घटना की सूचना से ग्रामीणों में दहशत है। दो दोस्तों की एक साथ गई जान, नदी में गिरी कार, पूरे गांव में पसरा मातम। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी। हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। दोनों युवक हरिद्वार से लौट रहे थे। बताया गया कि घने कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद दोनों युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मोहम्मदपुर झाल के पास हुई, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में 2 युवक सवार थे। दोनों की मौके पर मौत हुई। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा 25 वर्षीय और आयुष शर्मा उर्फ पुनीत 25 वर्षीय निवासी ग्राम कुराली, थाना जोनी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।